हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, तो आइए देख लेते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। आइए इसकी पहले इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लेते हैं, फिर मैं हिंदी में से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन। द टोटल मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ नॉट होमोजीनियस, rather it is heterogeneous because of varying tastes, values, priorities, needs, buying habits, etc. of the customers. The product of only one type cannot satisfy the needs of all types of customers. ओके, तो ये थी इंग्लिश डिफिनीशन। आइए हिंदी में इसको समझ लेते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन को समझाने से पहले मैं आपको देख सकते हैं आप डिफिनेशन में दो वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है होमोजीनियस एंड सेकंड हेट्रोजीनियस। तो पहले इन दोनों का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद मैं मार्केट सेगमेंटेशन आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को अभी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता हो ना पता हो, इसलिए आप इसको भी पहले जान लीजिए क्या होता है। इससे आप मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ही ईजिली और अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं होमोजीनियस। यहाँ पे दूसरी लाइन में वर्ड दिया हुआ है होमोजीनियस। इससे पहले जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा। ठीक है, अब कैसे इसको समझिए। मार्केट में एक जैसा काम हो रहा है, ठीक है, एक ही जैसा प्रोडक्ट या कुछ भी सेम ही हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कुरकुरे। ठीक है, टेढ़े मेढ़े और टकाटक। तो इन सब की पैकिंग का साइज़ क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, और प्राइस भी सेम रहता है, तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस। ओके, तो ये था होमोजीनियस। आइए हेट्रोजीनियस जान लेते हैं क्या होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे दूसरी लाइन में हेट्रोजीनियस दिया है, इसका मतलब समझ लीजिए। हेट्रोजीनियस मतलब मार्केट में अलग अलग काम हो रहा है। ओके, जितनी भी शॉप्स है मार्केट में सब कुछ अलग बेच रहे हैं, अलग बना रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे वो कोई सामान हो या कुछ भी हो, वो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी हम जो होमोजीनियस में एग्जांपल लिए थे वही हेट्रोजीनियस में ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्या लिए थे होमोजीनियस में, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े टकाटक। ठीक है, तो यही हम हेट्रोजीनियस में भी ले लेते हैं। तो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े टकाटक, आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि इन तीनों की पैकिंग अलग अलग है। ठीक है, या चाहे इसका प्रिंटिंग ले लें वो भी अलग है, या इसका कलर ले लें वो भी अलग है। ठीक है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस होगा। क्यों, क्योंकि ये अलग होगा। मैंने बताया था आपको कि होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। तो सिंपल से इसका मतलब समझिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। होमोजीनियस, ठीक है, अगर किसी चीज़ का मार्केट है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं फ़िश मार्केट ही ले लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ फ़िश बिक रहा है। ठीक है, सिर्फ फ़िश की मार्केट है और कोई भी शॉप नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एक जैसा, मतलब वहाँ पे और कोई अलग से शॉप नहीं है, ना ही किसी कपड़े की शॉप है। ठीक है, ना ही कोई राशन की शॉप है, ना ही कुछ भी, सिर्फ वहाँ पे क्या हो रहा है, फ़िश मार्केट है, तो सिर्फ फ़िश ही बिक रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस को भी इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फ़िश मार्केट हो गया, तो वहाँ पे अगर हम वही राशन की शॉप खोल लें, ठीक है, वहीं पे अगर साड़ी की शॉप खोल लें या किसी भी कपड़े की शॉप खोल लें या कुछ खाने का ही सामान या कुछ भी हो, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक जैसा नहीं है, सिर्फ फ़िश मार्केट ही नहीं है, वहाँ पे और भी तरह तरह की शॉप्स हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिया है हेट्रोजीनियस बिकॉज ऑफ वेरिंग टेस्टेस, वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़, नीड्स, बाइंग हैबिट्स, etc। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है, आइए इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि जो डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी मतलब क्लियर हो जाए कि ये क्यों दिया है। तो ये दिया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए। ओके, आइए देख लेते हैं इन सब का मतलब। बाइंग हैबिट्स ले लेते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस में बाइंग हैबिट्स ले लेते हैं। तो बाइंग हैबिट्स का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ख़रीदने की हैबिट। ठीक है, तो कुछ लोगों की ऑनलाइन पसंद होती है, कुछ लोगों की ऑफ़लाइन। ठीक है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है तो कोई ऑफ़लाइन शॉपिंग करना चाहता है। ठीक है, जो जिस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाए, जिसको जैसे पसंद हो। ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। ठीक है,
ऑफ़लाइन क्या हो गया, हम मार्केट जाके शॉपिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, ये हेट्रोजीनियस में बाइंग हैबिट्स दिया है। तो मैंने भी बताया था कि हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे यही मीनिंग निकल कर आ रही है ना कि ऑनलाइन ऑफ़लाइन मतलब सेम नहीं है, एक जैसा नहीं। सबकी पसंद मतलब एक जैसी नहीं होती है। कोई ऑनलाइन कुछ पसंद करता है तो कोई ऑफ़लाइन पसंद करता है, ठीक है। तो ये हो गया बाइंग हैबिट्स, ठीक। आइए अब देख लेते हैं होमोजीनियस में कैसे बाइंग हैबिट्स का यहाँ पे मतलब है क्या होगा, ठीक है। ऑनलाइन ही चलिए हम ले लेते हैं, मिंत्रा ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, सिर्फ कपड़े के लिए होता है, ओनली ड्रेसेस के लिए, ठीक है। तो लोगों की पसंद अगर सिर्फ यही है, ऑनलाइन ही अगर वो शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो सब लोग ऑनलाइन ही पसंद करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक जैसा होमोजीनियस में। नीड्स ले लेते हैं, नीड्स में सबकी आवश्यकता एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, वो भी डिफरेंट होती है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, मतलब कोई ऑनलाइन पसंद कर रहा है तो कोई ऑफ़लाइन पसंद कर रहा है, ठीक है। अब होमोजीनियस में मैंने क्या लिया था, पहले में मिंत्रा लिया था, ठीक है। तो इसमें भी हम नीड्स मान लीजिए, हमारी नीड्स है सिर्फ मिंत्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस। आइए प्रायोरिटी देख लेते हैं। प्रायोरिटी मतलब सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। कैसे होती है प्रायोरिटी सबकी अलग होती है, ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसी से हेट्रोजीनियस हो गया मतलब अलग अलग सबकी पसंद होती है, सब अलग अलग चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब होमोजीनियस में क्या हो गया, कोई फ्लिपकार्ट को दे रहा है प्रायोरिटी ज़्यादा, तो कोई अमेजोन को दे रहा है, तो कोई मीशो को दे रहा है, ठीक है, तो कोई मिंत्रा को दे रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रायोरिटी हो गया, ओके। अब आइए टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट के टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। सबका टेस्ट तो एक जैसा नहीं होता ना, सबका टेस्ट तो अलग अलग होता है, ठीक। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस हो गया क्योंकि अलग अलग होता है। अब होमोजीनियस में देख लेते हैं, जैसे कोका कोला क्या है, कंपनी है ना, ठीक है। तो अब चाहे छोटा लें कोका कोला या बड़े शीशी का लें, बट उसका टेस्ट क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस हो गया। मतलब होमोजीनियस एक जैसा, हेट्रोजीनियस अलग अलग, ओके। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो दोनों लाइन में वर्ड्स दिए हुए हैं मैंने उसे बता दिया। आइए अब जान लेते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब, ठीक है, मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है उसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ताकि जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, नीड है, वो पूरा हो सके, ठीक। तो ये था छोटा सा मीनिंग मार्केट सेगमेंटेशन का। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या दिया हुआ है, फ़्लिपकार्ट, ठीक है। आप लोग को पता है फ़्लिपकार्ट एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन मार्केट करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है, ठीक है, बिगेस्ट मार्केट है। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, मैंने भी डिफिनेशन में बताया, ठीक है, कि क्या करते हैं वो मार्केट को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक, ताकि जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, नीड है, वो पूरा हो सके। तो वही इसने यहाँ पे किया है। अब फ्लिपकार्ट में जाते हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे साड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कोई भी कपड़ा हो गया, टॉप हो गया, जीन्स हो गया, सूट हो गया, और शूज़, स्लीपर, खाने की चीज़ें, मेकअप की चीज़ें, सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इससे लोगों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब किसी को सिर्फ कपड़ा चाहिए तो दिक्कत होता है, क्या हो गया, इसलिए उसने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक मिंत्रा और एक टू गुड। आइए अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। मिंत्रा क्या होता है, सिर्फ ड्रेसेस के लिए, ठीक है, ओनली ड्रेस के लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जिसको सिर्फ कपड़ा चाहिए वो फ्लिपकार्ट पे ना जाके मिंत्रा में जाके सिर्फ कपड़े ले सकता है, ठीक है। इससे उसका काम और भी आसान हो जाएगा। और टू गुड में क्या होता है, इसमें सिर्फ ओनली ओल्ड थिंग, ठीक है, सिर्फ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, सेकेंड हैंड चीज़ मिलती है टू गुड में, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो और उनकी जो नीड्स हैं, ठीक, उससे सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो है सबसे बड़ा मार्केट है, तो उसने बना लिया क्या, मिंत्रा बना लिया उसने, ठीक है, जहाँ सिर्फ कपड़ा मिलता है, ठीक है। इसका भी मालिक कौन है, फ्लिपकार्ट वाला ही है, ठीक। और टू गुड में क्या होता है, सेकेंड हैंड वाली चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें, सब कुछ सेकेंड हैंड ही मिलेगा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So please don't forget to subscribe my channel and like, comment, share. Thank you. Bye.